पिछले 2 से 3 दिनों में हमने एक शब्द काफी बार सुना और वो है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता। सबने ये माना कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, भारतीय वायुसेना को आत्मनिर्भर होना चाहिए। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि भारतीय वायुसेना को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिर्फ एयरक्राफ्ट बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने के लिए अभी भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम डेवलप नहीं कर पाए हैं, और उसके बिना उड़ना तो दूर की बात, एयरक्राफ्ट रेंग भी नहीं सकता। आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए इंजन के बारे में, क्योंकि बिना इंजन के हम आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं। और आज के अपने इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि भारत में भविष्य में कौन सा इंजन भारतीय वायुसेना के लिए कारगर साबित हो सकता है, या AMCA मार्क 2 के लिए क्या इंजन फाइनलाइज किया जा चुका है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए डेवलप किए जा रहे इंजन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना और ADA दोनों ने यह कंफर्म किया कि निकट भविष्य में भारत के कई इंडिजिनस प्रोजेक्ट हैं जो सामने आएंगे, जिसमें तेजस मार्क 2, टेडबीएफ, AMCA और दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। और ये भी कंफर्म किया गया कि जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, चाहे वो मार्क 1 हो या मार्क 1A हो, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फाइनलाइज की जा चुकी है। बात करें AMCA मार्क 2 की, तो इसके बारे में अभी काम शुरू है। तो यहाँ पर अभी तक जो पता चला है हमें रिपोर्ट्स के माध्यम से, वो ये है कि AMCA के जो शुरुआती 40 एयरक्राफ्ट आएंगे, उनमें जनरल इलेक्ट्रिक के F414IN S6 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये वही इंजन है जो F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि 98 किलो न्यूटन का वेट थ्रस्ट जनरेट करते हैं। और यही इंजन भारत के तेजस मार्क 2 को भी पावर देंगे। और भारत का जो टेडबीएफ प्रोग्राम है, उसमें भी इन्हीं इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को F414 के इन्हेंस्ड इंजन का ऑप्शन भी दिया है, जो कि जिनका थ्रस्ट क्लास काफ़ी ऊपर है, और वो AMCA मार्क 2 के लिए एक आदर्श इंजन बन सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो जनरल इलेक्ट्रिक है वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए मान गई है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि एक बार इसके पहले भी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ऐसी खबर आई थी। बाद में ये पता चला था कि जो IP राइट्स हैं वो भारत को मिले ही नहीं। और उसके बाद आइए हम बात कर लेते हैं कि क्या होगा, अब भारत क्या स्टेप उठाएगा और कैसे भारत की ज़रूरत पूरी हो सकती है, ताकि हम अपने जो एडवांस फाइटर जेट हैं उनमें स्वदेशी इंजन को इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों, कुछ सोर्सेज ने ये बताया है कि जो जनरल इलेक्ट्रिक का F414 है और EJ200 जो कि रॉल्स रॉयस का इंजन है, उसमें इस समय एक भयंकर कंपटीशन चल रहा है। और सोर्सेज ये मानते हैं कि भारतीय वायुसेना निकट भविष्य में अब जनरल इलेक्ट्रिक से हट के रॉल्स रॉयस की तरफ जा सकती है, क्योंकि बीते कुछ समय में रॉल्स रॉयस भारत के साथ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा है। और कई ऐसे अवसर आए हैं जब रॉल्स रॉयस ने ये बताया है कि वो भारत के लिए जो इंजन है वो डेवलप करने में भारत का साथ देंगे। ना सिर्फ साथ देंगे, बल्कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और IP राइट्स के लिए भी, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए भी रॉल्स रॉयस मान चुके हैं। और भारत इस समय जो कि अपने 2 स्टेल्थ फाइटर्स पे काम कर रहा है, AMCA मार्क 1 और मार्क 2, उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि AMCA मार्क 2 की या मार्क 1 की, तो ये दोनों 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। इसमें ना सिर्फ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि इनके लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट नया इंजन टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी, जो कि इनके पोटेंशियल को बढ़ा सके। ना सिर्फ पोटेंशियल को बढ़ा सके, बल्कि इनकी कैपेबिलिटी में किसी प्रकार की कमी ना हो पाए, इसको भी हमें आश्वस्त करना पड़ेगा। यहाँ तक भारत ये चाहता है कि जो इंजन डेवलप किए जाए वो ना सिर्फ भारत के 5th जनरेशन बल्कि 6th जनरेशन के जो प्रोजेक्ट है उसमें भी उनको इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए ज़रूरी ये है कि उनका जो थर्मल सिग्नेचर है वो काफ़ी कम होना चाहिए, उसका जो थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए जो कंपोजिट मटेरियल्स है वो काफ़ी उच्च क्वालिटी के होने चाहिए, ताकि उनको बनाने में हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और बनने के बाद उनको हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें। लेकिन भारत इसके पूर्व में भी प्रयास कर चुका है और भारत को अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि जो AMCA मार्क 1 है वो एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जो कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनको अपने पास रखेगा, जो अभी तक आपको शायद किसी एयरक्राफ्ट में देखने को नहीं मिले होंगी। जैसे इसका स्टेल्थ तो एक कैरेक्टर होगा ही होगा,
और इसमें जो DSI इनटेक इस्तेमाल किए गए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और इसके अलावा इसमें 360 डिग्री का मल्टी स्पेक्ट्रम सेंसर और नेक्स्ट जनरेशन का जो एसा रेडार है वो इस्तेमाल किया गया है। वहीं इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी ज़्यादा आधुनिक है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। अब यहाँ पर एक खास चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जो AMCM Mark 1 है ये 2030 तक भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेगा। और रही बात AMCM Mark 2 की, तो ये 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, क्योंकि Mark 2 को एक 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। और इसमें एक नए इंजन की ज़रूरत तो है ही, लेकिन साथ में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी इसमें इस्तेमाल की गई है जो कि इसे बहुत ज़्यादा घातक बनाती है। जैसे AMCM Mark 2 में आपको पहली बार डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, जिनको हम लेज़र वेपन्स भी कहते हैं, वो देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सेंसर का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। और भी कई ऐसे फीचर्स हैं जो AMCM Mark 2 को काफ़ी ताकतवर बनाएंगे, जिनमें ऑटोमेटेड ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर किया जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि कौन भारत के इंजन बनाने का जो कंपटीशन है उसको जीत सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात शुरू हुई थी फ्रांस के सैफ्रॉन के साथ, और ये बात तब शुरू हुई थी जब भारत ने राफेल जेट की डील साइन की थी। उस समय ये माना जा रहा था कि सैफ्रॉन भारत के लिए इंजन बनाने में भारत की मदद करेगा, लेकिन आज तक जो प्राइस नेगोशिएशन है वो नहीं हो पाया है, क्योंकि सैफ्रॉन की तरफ से जो कीमत बताई जा रही है वो सामान्य से ज़्यादा है। इसके बाद बारी आती है जनरल इलेक्ट्रिक की। जनरल इलेक्ट्रिक में सब कुछ सही चला था बातचीत में, और ये माना जा रहा था कि जो इंजन है बस कंफर्म ही होने वाला है, लेकिन उसी बीच जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ये कह दिया गया कि वो अपने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो नहीं देंगे, या उसको देने में उन्होंने मना कर दिया था। तो वहाँ पर ये माना जा रहा था कि जनरल इलेक्ट्रिक इस रेस से बाहर हो गया। उसके बाद बारी आती है रशिया के जो सैटर्न है उनकी। तो रशिया का जो इंजन है जो सुखोई 30 MKI में इस्तेमाल किया जाता है, तो उन्हीं इंजन्स के निर्माण को लेकर के भारत में बात शुरू हुई थी, लेकिन वो ज़्यादा लंबी नहीं चल सकी, क्योंकि उन इंजन्स में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और वो इंडियन एयरफोर्स के पायलट अच्छे से जानते हैं। इसके बाद एंट्री होती है रॉल्स रॉयस की। रॉल्स रॉयस ने कहा है कि ना सिर्फ हम आपकी इंजन डेवलपमेंट में मदद करेंगे, बल्कि निकट में जितने भी इंजन से संबंधित आपके प्रोजेक्ट हैं उसमें आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। रॉल्स रॉयस ने कहा है कि अगर भारत हमारे साथ काम करता है तो भारत को कम कीमत में अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। लेकिन कम कीमत का मतलब फिर भी यहाँ पर इंजन के निर्माण से लेकर के टेस्टिंग तक में तकरीबन $2.5 बिलियन की जो खर्च है वो तो आना ही आना है। रॉल्स रॉयस ने यह भी कहा है कि हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दोनों को देने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने ये भी कहा अभी हाल ही में कि हम तकरीबन 8 दशकों से भारतीय वायुसेना के जो इंजन्स हैं उनका ख्याल रख रहे हैं, और हमें अच्छे से पता है कि इंजन टेक्नोलॉजी कहाँ पर कैसी होती है। इसलिए अगर भारत अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एक उन्नत इंजन चाहता है तो उन्हें हमारे साथ कोलैब जरूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम एक नए सिरे से इंजन का निर्माण करेंगे भारत के साथ, जो भारत के लिए एक आदर्श इंजन होगा, फिर चाहे आप उसको किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कीजिए। तो ये तो थी बात भारत के इंजन प्रोग्राम के बारे में। और सोर्सेज के हवाले से ये कहना है कि भारत बहुत जल्द रॉल्स रॉयस के साथ इंजन का निर्माण शुरू कर सकता है, क्योंकि रॉल्स रॉयस के साथ जो बातचीत है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो यानी कि इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि आने वाले समय में भारत रॉल्स रॉयस के साथ इंजन निर्माण शुरू कर सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, भारत रॉल्स रॉयस के साथ जाएगा या नहीं जाएगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।